हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, बहुत सारे स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट हो पाए। तो सबसे पहला जो शेयर है वो हमारा बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत एकदम खास शेयर में से एक है, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। सिर्फ ₹2.5 की करंट प्राइस है। ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे 95% माइनस में है, मतलब नेगेटिव। स्टॉक पूरा खत्म हो चुका है। 180 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कुछ शेयर में बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से मतलब आर्मी है या नेवी है या एयरफोर्स है, इन शॉर्ट हमारी जो लड़ाकू जो पूरी ताकत है उसको जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे से जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चक्कर में बहुत सारी हमारी इंडियन अच्छी कंपनीज है डिफेंस सेक्टर को लेके वो प्रोग्रेस कर रही है। तो गलत उम्मीद के साथ लोग यहां पर भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। शिप बिल्डिंग की सेक्टर में ये कंपनी आती है तो लोगों को लगता है भाई नेवी सेक्टर भी तो बढ़ ही रहा है, उस वो भी तो एक तरह से मतलब लड़ाई के लिए वहां पे भी तो काम आएगी, बड़ी बड़ी कुछ योजनाएं बनेंगी तो इनका बहुत फायदा होगा। ये 200 का शेयर, अरे ₹2 का जो शेयर है वो 2000 का हो जाएगा वापस। प्लीज गाइज, कोई उम्मीद में मत रहना, कोई भी ऐसा नहीं है। इसके अंदर भाई रिलायंस अनिल अंबानी जी की ये जो कंपनी है, आपको बताना चाहूंगा प्रमोटर्स खुद ही नहीं है ये कंपनी में। प्रमोटर्स की खुद ही सब कुछ छोड़ के चले गए हैं। आप क्यों अंदर पड़े हुए हैं? ये देखिए, प्रमोटर्स देख रहे हो ऊपर, मार्च 2020 में 25% थे, जीरो, गायब हो चुके हैं सबके सब। सारा का सारा माल कहां पर बेचा गया है? पब्लिक को। 66% थे पब्लिक मार्च 2020 में। दिसंबर 2022 में 2 साल में तो पूरा एकदम मतलब पूरी पब्लिक को ट्रैप कर लिया है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करिए, पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट बिल्कुल खत्म बकवास। मतलब ये मेरा ओपिनियन है गाइस। देखो, मार्केट में ना होने के लिए कुछ भी हो सकता है। रंक से राजा और राजा से रंक, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट, वो बात है। बट हमको रियलिटी प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है। आप समझ रहे हो, ना प्रमोटर्स है, ना बिजनेस ग्रोथ है, ना कोई फ्यूचर प्लान्स है। बहुत सारी ऐसी, आगे भी हम बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स और देखने वाले हैं। सिर्फ पैनी स्टॉक्स है और एक गलत उम्मीद में कि कल को भविष्य में कोई आएगा, ये कंपनी को शायद खरीद ले और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तो हमारे आज के 2-4 हज़ार रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 20-20 हज़ार मतलब लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर लेते तो हमारे 1 लाख रुपया हो जाएगा, कुछ करोड़ों में चेंज हो जाएगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। प्लीज गाइस, समझने की कोशिश करिए। ये एट द एंड जो है ना वो आपको कुछ भी ज्यादा मतलब फायदा नहीं देगा। मिला जुला के आपको यही लगेगा कि वक्त जो है और पैसा दोनों के दोनों जस्ट लाइक मतलब खींचे जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, मिला जुला के कुछ मिल नहीं रहा है। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। ये जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, मैं को यहाँ पे मतलब ज्ञान बांटने नहीं बैठा हूं, ना ही मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई जैसे सब कुछ मुझे ही आता है मार्केट में और कोई है ही नहीं करके। इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत उम्मीद में, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी मार्केट में बने हुए हैं कि कल की मतलब एक तरह से रंग कंपनी थी तो आज राजा है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल SRF लिमिटेड केमिकल कंपनी थी, अपने ऑल टाइम हाई से एक जमाने में मतलब एकदम 70-80% सब खत्म नहीं माने, स्टॉक की प्राइस डाउन हो चुकी थी और ओवर द इयर्स हुई थी, बट कम बैक कर लिया, वो एक अलग बात है। जी एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, 210 की प्राइस अभी बीच में राकेश झुनझुनवाला सर ने इन्वेस्टमेंट किया था, थोड़ा मोटा हाइप आ गया था, फिर वापस अपनी औकात पे ही आ गई ये कंपनी। भाई जी एंटरटेनमेंट के जितने भी शेयर 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है इनफैक्ट, उसके बावजूद भी आप चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए ना, कुछ है दम? कोई भी दम नहीं है। जब से पैदा हुआ है तब से बस इसी तरह का मतलब मैन्युपुलेटिव जस्ट गेम चलती है। कब ऑपरेटर आते हैं अपना प्रॉफिट निकाल के जाते हैं, रिटेलर्स बेचारे फंस जाते हैं इसके अंदर, वो उम्मीद में कि अब चमक जाएंगे हमारे सितारे। अरे ऐसे सितारे नहीं चमकते हैं। इस तरह से सितारे चमकाने के लिए मत सोचो, डालो पेनी स्टॉक में, लेकिन समझ के। अब जी लर्न है, ₹3 का प्राइस है, 124 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चार्ट तो देखो, पूरा खत्म हो चुका है शेयर। मतलब जी मीडिया भी वही हाल है,
9-10 रुपए के आसपास की प्राइस है, करीब 600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखिए, कुछ है ही नहीं अंदर। फ्यूचर के भी सारे स्टॉक से दूर रहना। 1 रुपए का प्राइस है, चार्ट पैटर्न देखिए, 200 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। अभी 1 रुपए का प्राइस है तो 3 रुपए भी हो जाएंगे, तो वैसे तो 200% का रिटर्न मिल गया, लेकिन वो बात नहीं है, उस हिसाब से नहीं चलना है हमको। फ्यूचर रिटेल देखिए, 3 रुपए की प्राइस है, 168 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फ्यूचर एंटरप्राइज की बात करिए, 1 रुपये 15 पैसे की प्राइस है। ये सारे स्टॉक से दोस्तों दूर रहना है, सारे के सारे स्टॉक से। मेरा तो सुझाव यही है कि आप प्लीज दूर रहना। ये फ्यूचर लाइफस्टाइल भी है, उससे भी दूर ही रहना। तो ये सारे स्टॉक से दोस्तों आप दूर रहना, ये मेरा सुझाव है। मैं कोई आपको यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप बाय करो या सेल करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट द थिंग इज कि मैं आपको एटलीस्ट कुछ राइट गाइड कर पाऊँ। मतलब पेनी स्टॉक के खिलाफ मैं भी नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत इतिहास रचे हैं जो कल के पेनी स्टॉक थे जो आज मल्टी बैगर कंपनीज बनी है। बट अरे मल्टी बैगर के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये सब में कुछ नहीं है गाइस, ये सब में कुछ नहीं। अब देखो, होने के लिए कल को कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एसआरएफ की बात करी, एसआरएफ एक टाइम पे 70-80% तक डाउन था, लेकिन वो डाउनफॉल के चक्कर में ऐसा नहीं है कि कंपनी खत्म हो चुकी थी। वो एक मार्केट का मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी का एक थोड़ा सा बैड पैच था जिसमें कंपनी का शेयर प्राइस गिरा, लेकिन कंपनी में सच ऐसी कोई खोट नहीं थी, आप समझिए। तो कंपनी ने इसलिए वापस बाउंस बैक मारा बढ़िया से, अपने आप को अच्छे से वापस बिजनेस ग्रोथ करके। इनकी लगातार कोई बिजनेस में दम नहीं है। आपने देखा है आर नवल, अरे प्रमोटर्स अनिल जी खुद नहीं है, हम क्यों जाएंगे भाई? पागल हो क्या? फंसने के लिए जा रहे हो क्या? अभी वो 5 रुपए का स्टॉक ऐसे ही ऑपरेटर के हिसाब से 10 रुपए का हो जाएगा, तो आप अपना पैसा फंसाने के लिए मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा कोई बढ़िया इतने सारे स्टॉक्स है, उसके अंदर इन्वेस्ट करो गाइस। बस मैं आपको यही सुझाव दे रहा हूं कि मतलब कम से कम आप ये सस्ता है, इतना है, अरे हो जाएगा तो इतने पैसे बन जाएंगे, करोड़ों बन जाएंगे, ये गलत जस्ट उम्मीद में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं यही आपको बस बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज।